Hello everyone. Today I will start the topic of expert system and AI languages. अगर हम बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम तो बेसिकली जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है that is used in the AI that is the artificial intelligence and it is the main advanced version of the worldwide. If we talk about the expert system, basically expert system क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं और वो अपने थॉट्स देते हैं, उसी करस्पॉन्डिंग किसी इम्प्लीमेंटेशन में उस चीज को यूज किया जाता है. दैट मीन्स किसी भी फील्ड में हम एआई के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग उसे इनहेंस करते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ द एआई, इसमें फर्स्ट आता है कि नीड और जस्टिफिकेशन क्या है एक्सपर्ट सिस्टम का. देन सेकंड आता है व्हाट इज द एक्सपर्ट सिस्टम आर्किटेक्चर. देन नेक्स्ट आता है रूल बेस्ड सिस्टम, कौन कौन से रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं. देन नेक्स्ट आता है कि नॉन प्रोडक्शन सिस्टम, कौन कौन से नॉन प्रोडक्शन सिस्टम यूज होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम में. देन नेक्स्ट आता है कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसके जो आर्किटेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से नॉलेज एक्विजिशन है. देन केस स्टडी हम कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट सिस्टम का करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती है, जिसमें बेसिकली होती है प्रोलॉग, सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग विद प्रोलॉग, बैक ट्रैकिंग इन प्रोलॉग, लिप्स, सिंटैक्स एंड लिस्ट प्रोग्रामिंग. द जनरल क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं वो एग्जाम क्वेश्चन है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एक्सपर्ट सिस्टम के. व्हाट डू यू मीन बाय द इन्फरेंस इंजन, what is expert system, give any two examples, enumerated all the phases of the typical expert system life cycle. और ये क्वेश्चन जो है आपको कुछ मार्क्स पूछे जा सकते हैं. दैट इज द आर्किटेक्चर समझाइए एक्सपर्ट सिस्टम, किसी एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम की डिटेल्स बताइए. हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एक्सपर्ट सिस्टम. इफ यू टॉक अबाउट द एक्सपर्ट सिस्टम एम टू कैप्चर द स्पेशलिस्ट ह्यूमन एक्सपर्टाइज. मीन्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम होता है एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए होता है और उसमें एक पर्टिकुलर ह्यूमन जो होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और उनके व्यूज को रखा जाता है एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर. दैट मीन्स एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है, आप मेडिकल एक्सपर्टाइज कर सकते हो, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एक्सपर्टाइज कर सकते हो या फिर एक्सपर्टाइज फॉर द ऑयल एक्सप्लोरेशन. मीन्स एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए जब हम एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स को लगाते हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कहलाता है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम. देन सेकेंड एम क्या होता है, द एम वॉज टू डेवलप द सिस्टम कैप्चरिंग दिस एक्सपर्टाइज so that the knowledge could be developed where expert were unavailable. That means इसमें क्या किया जाता है कि पर्टिकुलर जो भी एक्सपर्ट सिस्टम के इंफॉर्मेशन होती है उसे एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग बाद में हो सकता है जो एक्सपर्ट है ह्यूमन एक्सपर्ट है वो अवेलेबल ना हो, तब भी हम किसी अनऑथोराइज पर्सन या ह्यूमन बीइंग जो उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू क्वेरी कर रहा है तो उससे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए. The next आता है एक्सपर्ट सिस्टम. ES is the computer based system. एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है टोटली कंप्यूटर बेस्ड होता है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है कंप्यूटर के अंदर होती है. दैट मीन्स ये बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है दैट यूज नॉलेज ऑन फैक्ट, जिसमें नॉलेज होता है फैक्ट्स होता है एंड अप्लाई द एप्रोप्रिएट रीजनिंग टेक्निक्स. इसमें नंबर ऑफ रीजनिंग टेक्निक्स होती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कितने टाइप की रीजनिंग होती है. इसमें 2 टाइप की रीजनिंग होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग. फॉरवर्ड में जिसमें हम फैक्ट से गोल पे जाते हैं और बैकवर्ड जिसमें हम गोल से फैक्ट पे जाते हैं. जिससे करस्पॉन्डिंग क्या होता है कि सॉल्व करता है प्रॉब्लम इन अ गिवन फील्ड दैट नॉर्मली रिक्वायर द सर्विस ऑफ द ह्यूमन एक्सपर्ट. देन नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज एक्सपर्ट सिस्टम. अगेन वही चीजें हैं कि इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो एआई टेक्नोलॉजीज यूज होती है इमेज प्रोडक्टिविटी के लिए, आर्गुमेंट फोर्सेस के लिए, नैरो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है. इसके बाद प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर द एक्सपर्टाइज्ड. दैट्स ऑल. The next आता है कि why the need and justification of expert system cognitive problem. क्या नीड होती है इसके लिए, एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है डेटा सुटेबल द नॉलेज इंटेंसिव. हेलो. मैं और कान में लगा रही हूँ. दिमाग खराब हो गया. ऐसी हो गई. तुम तो बड़े तैयार शैयार दिख रहे हो. तुम तो बड़े तैयार शैयार दिख रहे हो.
हम्म। हाँ बोलो। कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ, अब हो रहा नहीं हो रहा मुझे पता नहीं है। हाँ हाँ। हम्म। फिर वो मिलेगा कहाँ से? गूगल ड्राइव पे डाल देना फिर। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक। gosh. Then next आता है कि expert system depend on the human knowledge. If expert system are unable to solve a given problem, no successful expert system can be developed to solve the problem either. Means अगर expert system में जिसमें number of human knowledge दिया जाता है और उसकी correspond जो expert system है वो उस problem को solve करने के लिए capable नहीं है, then expert system की कोई requirement नहीं होती है. The next आता है when the demand for human expertise is suppressed to the availability of expert, an expert system may be the tool for handling the situation. The next आता है justification of using expert system for a selection problem depend on the primary goal of the organization and the types of the alternative available. इन एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होती है, उसके करस्पॉन्डिंग ये प्राइमरी गोल जो मेन इंपॉर्टेंट है उसे पहले सॉल्व करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके करस्पॉन्डिंग में भी अगर कोई एक्सपर्ट सिस्टम है एक फॉल्ट होता है तो उसकी कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल्स होते हैं. एक नॉर्मल कन्वेंशनल सिस्टम की बात करते हैं और एक्सपर्ट सिस्टम की बात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो एक पर्टिकुलर जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एंड इट्स प्रोसेसिंग यूजुअली कंबाइंड इन वन सिक्वेंशियल प्रोग्राम. इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं एक के बाद सिक्वेंशियल में होते हैं. नॉलेज बेस क्लियरली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोसेसिंग मैकेनिज्म. नॉलेज जो होता है वो सेपरेट होता है प्रोसेसिंग में, इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, जस्ट आप उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. देन नेक्स्ट आता है कि प्रोग्राम डज नॉट मेक मिस्टेक. इसमें कोई प्रोग्राम मिस्टेक नहीं होती क्योंकि वन बाय वन होता है. इसमें हो सकता है कि जो एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया है उसे समझने में अंडरस्टैंडिंग ना हो और उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्रोग्राम जो है मे मेक मिस्टेक. एक्सप्लेनेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ मोस्ट कन्वेंशनल सिस्टम. एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं होता है कन्वेंशनल सिस्टम, इसमें जस्ट सीक्वेंस में प्रोग्रामिंग होती है और उसके करस्पॉन्डिंग में इंफॉर्मेशन होती है. एक्सप्लेनेशन इज अ पार्ट ऑफ मोस्ट एक्सपर्ट सिस्टम. इसमें एक्सप्लेनेशन जो होता है जो ह्यूमन एक्सपर्ट के थ्रू दिया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है. द सिस्टम ऑपरेट्स ओनली व्हेन इट इज कंप्लीट. मीन्स जब आपके एक सिक्वेंशियल कन्वेंशनल सिस्टम जो होता है एक सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्स कंप्लीट होगा देन सिस्टम ऑपरेट करेगा. द सिस्टम कैन ऑपरेट विथ ओनली अ फ्यू रूल्स. इसमें जो सिस्टम है कुछ रूल्स अगर प्रोवाइड करे तो उसके करस्पॉन्डिंग ही ऑपरेट कर सकता है. Then next आता है execution is done on a step by step.
जिसमें जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसमें एल्गोरिथम्स वगैरह होती हैं। एग्जीक्यूशन इज डन बाय यूजिंग द ह्यूरिस्टिक एंड लॉजिक। इसमें जो एग्जीक्यूशन होता है वो ह्यूरिस्टिक होता है एंड लॉजिक बेस्ड होता है। नीड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑपरेट। इसमें पहले पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तभी ऑपरेट करेगा। कैन ऑपरेट विद इनकम्प्लीट और अनसर्टेन इंफॉर्मेशन। ये इनकम्प्लीट या अनसर्टेन इंफॉर्मेशन भी हो गया, अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है उससे करस्पॉन्डिंग भी अपना वर्क कर सकता है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव मैनिपुलेशन फॉर अ लार्ज डेटाबेस। ये इफेक्टिव होता है लार्ज डेटाबेस के मैनिपुलेशन के लिए। इफेक्टिव मैनिपुलेशन फॉर द लार्ज नॉलेज बेस, ये लार्ज नॉलेज बेस के लिए इफेक्टिव है। रिप्रेजेंटेशन एंड यूज ऑफ डेटा होता है इसमें रिप्रेजेंटेशन एंड इसमें नॉलेज होता है। देन अगर एफिशिएंसी इज अ मेजर गोल, इसमें सक्सेस इज द मेजर गोल। देन नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ईएस की कंट्रोल। इसमें कंट्रोल पावर होती है, दैट मीन्स ईएस यूज्ड नॉलेज रेदर देन डेटा टू कंट्रोल द सॉल्यूशन प्रोसेस। इसमें जो भी कंट्रोल होता है वो नॉलेज बेस पे होता है, ना कि डेटा पे कंट्रोल होता है। नॉलेज एक्विजिशन में क्या होता है? द knowledge is encoded and maintained as the entity separation from the control program। इसमें जो acquisition होता है उसमें सारा knowledge होता है। This permit the incremental addition and modification of the knowledge base without compilation of the control program। It is possible to use a different knowledge base with the same control program to produce different types of ES। Such system are known as expert system cell। मीन्स एक्विजिशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर होता है और उसी करस्पॉन्डेंस में सारा जो नॉलेज होता है वो एनकोडेड फॉर्म में होता है। अगर कोई ह्यूमन अनअथॉरिटी है जो सिर्फ एक नॉलेज को गेन करना चाहता है तो वो एक्विजिशन के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन थ्रू हो सकती है। देन नेक्स्ट आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ESU सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द नॉलेज, जिसमें क्या होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है नॉलेज का। इसमें रूल्स होते हैं, नेटवर्क होता है, फ्रेम होता है। हमने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन देखा है जिसमें नंबर ऑफ रूल्स होते हैं, नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन होता है, फ्रेम होता है, उसकी करस्पॉन्डिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं और परफॉर्म करते हैं इन्फरेंस थ्रू द सिंबॉलिक कंप्यूटेशन एंड क्लोजली रिसेंबल मैनिपुलेशन ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज, और उसे नेचुरल लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करते हैं। देन कंटिन्यू विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएस, जिसमें नेक्स्ट आता है आपका हाई परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बात, जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसमें जो परफॉर्मेंस होगी वो हाई होगी। मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल एट द लेवल ऑफ competency इक्वल टू द बेटर देन द एक्सपर्ट। एडिक्वेट रिस्पॉन्स टाइम, इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम होगा कम लगेगा। परफॉर्मेंस इन द रिस्पॉन्स टाइम comparable to the better than expert system human expert time। good reliability है, must be reliable and not prone the crashes or else it will not be used। मीन्स ये रिलेबल होगा एक्सपर्ट सिस्टम, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन क्रैश नहीं होती है। देन अंडरस्टेबल होगा, हैव अ एक्सप्लेनेशन कैपेबिलिटी। ES are capable of explaining how a particular conclusion was reached and why the request information is needed during the consultants। मीन्स इसमें क्या होगा, इजीली अंडरस्टेबल होगा कि सामने वाला क्या पूछ रहा है और उसी करस्पॉन्डिंग ये क्या करेगा, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सामने वाले को देगा। देन फ्लेक्सिबिलिटी, इम्पोर्टेंट टू हैव एन एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर एडिंग, चेंजिंग, डिलीटिंग नॉलेज। फ्लेक्सिबल है जिसमें आप इजीली इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, और ये करेगा आपका ह्यूमन एक्सपर्ट सिस्टम। अगर बात करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम, तो सबसे पहले जो एक्सपर्ट सिस्टम आया था वो आया था अर्लियर 1960 में, जिसमें था फर्स्ट जो आया था आपका, अगर हम सर्चिंग की बात करें तो इसमें आया था AI रिसर्च वाज डोमिनेटेड बाय अ बिलीफ दैट, जिसमें था फर्स्ट आपका अ फ्यू लॉज ऑफ रीजनिंग प्लस पावरफुल कंप्यूटर, जिसमें कुछ टाइप की रीजनिंग थे, फ्यू लॉ ऑफ रीजनिंग थी और प्लस इसमें पावरफुल कंप्यूटर्स थे, जिसे एक्सपर्ट सिस्टम का नाम दिया। देन नेक्स्ट था कि इवन सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस, जिसमें कह सकते हैं कि एक सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस भी थी। देन नेक्स्ट जो आया था जनरल पर्पस सॉल्विंग प्रॉब्लम, GPS, जिसमें था जनरल पर्पस सॉल्विंग प्रॉब्लम था, जिसमें नॉर्मली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। प्रोसीजर डेवलप्ड बाय द न्यूवेल एंड सिमन इनक्रो, जिसमें क्या था, एक सेट ऑफ ऑपरेशन थे, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन ऑपरेशन थे, ह्यूरिस्टिक फॉर ऑपरेट्स टू ट्राई फर्स्ट।
कुछ स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज हुआ था. देन ट्राई टू वर्क आउट द स्टेप needed to change a certain initial situation into a desirable goal. The next condition on this time concentration is a problem solving mechanism. The next mid 1960 develop हुआ था. There were special type of AI program to successful deal with complex problem in a narrow domain. That means इसमें यूज हुआ था. ये एक सेट ऑफ ऑपरेशंस के लिए था, लेकिन मिड 1960 में यूज हुआ. डेंड्रस जिसको डेवलप किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जिसमें यूज हुआ था माइसिन. एक मेडिकल के लिए यूज हुआ था माइसिन करके सॉफ्टवेयर, जिससे करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन को निकाला गया था जो मेडिकल से रिलेटेड थी. जनरल पर्पस टू स्पेशल पर्पस प्रोग्राम, एक जनरल पर्पस टू स्पेशल प्रोग्राम के लिए भी यूज किया गया था. रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंप्लीट इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम. ये रिकॉग्नाइज किया प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें क्या हुआ था, एक स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंप्लीट इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम, एक स्मॉल पार्ट को निकाला गया था एक पर्टिकुलर कंप्लीट इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू. फिर 1970 में यूज हुआ. सेवरल ES एक्सपर्ट सिस्टम हैड बिगन टू इमर्ज, जिसमें कुछ इमर्ज भी किया गया नॉलेज को. नॉलेज बिकम टारगेट टू स्टडी. डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन थ्योरी. की इनसाइट जिसमें यूज हुआ. द पावर ऑफ एन ES इज डिराइव्ड फॉर अ स्पेसिफिक नॉलेज इट पोजेस, नॉट फ्रॉम ए पर्टिकुलर फॉर्मलिज्म एंड इन्फेरेंस स्कीम इट एम्प्लॉय. देन बिगिनिंग ऑफ 1980 इसमें यूज हुआ. कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए यूज हुआ, जिसमें एक्सकॉन और एक्सेल जो यूज हुआ 8DEC. देन नेक्स्ट यूज कैट्स फर्स्ट एट जनरल इलेक्ट्रिक, जिस इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट के कंसिडर में यूज हुआ था. एफर्ट टू डेवलप टूल्स फॉर स्पेंडिंग अप द कंस्ट्रक्शन ऑफ ES, जिसमें इमाइसिन और एज करके सॉफ्टवेयर यूज हुआ था. The next आया था 1983. Some tools becomes commercial available. Most of the early development tools required a special hardware that is a Lisp mechanism, जिसमें Lisp पे mechanism यूज हुआ था, जिसमें कुछ प्रोग्रामिंग के टर्म्स भी यूज हुई थी. Then late 1980 development software can run on regular computer including a microcomputers. Now ES is used in many field. That means 1980 के बाद आजकल जो ES एक्सपर्ट सिस्टम यूज हो रहे हैं वो हर फील्ड के लिए यूज हो रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, किसी भी ब्रांच के लिए. देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ES में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, क्या क्या चीजें यूज होती है, इसमें यूज होता है नॉलेज इंजीनियर, एक्सपर्ट सिस्टम, नॉलेज बेस, इन्फरेंस इंजन और वर्किंग मेमोरी. ये सारे पार्ट्स होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम की बेसिक आर्किटेक्चर में आता है ये सारी चीजें. फर्स्ट आता है नॉलेज इंजीनियर. नॉलेज इंजीनियर क्या होता है? द डिसिप्लिन ऑफ एक्वायरिंग, एनकोडिंग एंड यूजिंग ह्यूमन डोमेन नॉलेज टू डेवलप अ कंप्यूटर एप्लीकेशन. मींस एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम जब बनाया जाता है तो उसमें इंजीनियर्स को यूज किया जाता है. जो इंजीनियर्स क्या करते हैं, ह्यूमन डोमेन जो होता है, ह्यूमन जो एक्सपर्ट ह्यूमंस होते हैं, एक्सपर्ट पर्सन्स होते हैं, उनसे नॉलेज लिया जाता है और उसके करस्पॉन्ड उनको कोडिंग की जाती है और उसको डेवलपमेंट फॉर्म में लाया जाता है. देन एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है? एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो डेवलप होता है इंजीनियर्स के थ्रू. एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यूज द डोमेन नॉलेज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क यूजुअली है ह्यूमन एक्सपर्ट परफॉर्मेंस. मींस जो ह्यूमन एक्सपर्ट देता है परफॉर्मेंस, परफॉर्म करता है, जो अपना नॉलेज देता है, उसके करस्पॉन्ड जो इंजीनियर्स होते हैं उसे कोडेड करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एप्लीकेशन होता है एक एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर होता है. नॉलेज बेस में क्या होते हैं? जो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, फैक्ट होता है डिस्क्राइबिंग द डोमेन ऑफ एन एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन की डोमेन को स्पेसिफाई करते हैं. नॉलेज भी जिसमें एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं और फैक्ट्स होते हैं. इन्फ्रेंस इंजन क्या करता है? एक प्रोग्राम होता है दैट इम्पोज द जनरल कंट्रोल स्ट्रेटेजी ऑन हाउ द सिस्टम इज वर्किंग. इन्फ्रेंस इंजन जो होता है वो कम्युनिकेशन करता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एक्सपर्ट सिस्टम के बीच में. और सीधा नेक्स्ट आता है वर्किंग मेमोरी, अ सेट ऑफ फैक्ट डिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर कंसल्टेंट्स. वर्किंग मेमोरी क्या होती है? जिसमें सेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर कंसल्टेंट्स की इंफॉर्मेशन को शो करता है. इसमें वही चीजें हैं. डिजाइनिंग ऑफ ES का हम डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें नॉलेज इंजीनियर्स होता है, एक्विजिशंस होता है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है, नॉलेज वैलिडेशन होता है.
आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम अगर हम देखते हैं तो उसमें यही होगा कि नॉलेज बेस्ड होगा, यूजर इन्फ्रेंस होगा, इन्फ्रेंस इंजन होगा, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी होगा, नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी होगी। देन नेक्स्ट होता है इसमें एक्सटर्नल इन्फ्रेंस। ये होता है आर्किटेक्चर। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सपर्ट सिस्टम आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करो, जिसमें एक यूजर होता है जिसको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, और इन्फॉर्मेशन वो कैसे लेगा, वो लेगा एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू। एक्सपर्ट सिस्टम में क्या होता है, यूजर इन्फ्रेंस होता है, और उससे करस्पॉन्डिंग उसमें एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी होती है नॉलेज बेस में, और जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो इंफॉर्मेशन के लिए मेमोरी ऑक्यूपेशन होता है। दैट मीन्स उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो डीबीएमएस कह सकते हो, सेंसर्स होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। एक्विजिशन फैसिलिटी में होता है डोमेन एक्सपर्ट जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये हो गया आपका नॉलेज बेस। व्हाट इज नॉलेज बेस इंफॉर्मेशन, जिसमें होता है इट इज द कोर मॉड्यूल ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। एक कोर मॉड्यूल होता है। इट इज द वेयरहाउस ऑफ डोमेन स्पेसिफिकेशन नॉलेज कैप्चर फ्रॉम द एक्सपर्ट बाय द नॉलेज एक्विजिशन मॉडल। मीन्स इसमें क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम का मॉड्यूल्स होता है जिसमें नंबर ऑफ नॉलेज को कंसिस्ट किया जाता है, कह सकते हैं आप डेटाबेस के फॉर्म में होता है। द नॉलेज acknowledge based contain the knowledge necessary for the understanding, formulating and solving the problem. Two basic knowledge based elements होते हैं जिसमें facts होता है, spatial heuristic और rules that direct the use of knowledge. Knowledge is a primary raw material होता है, incorporate knowledge representation के लिए यूज होता है। ये हो गया हमारा नॉलेज बेस, जिसमें इनपुट होता है। इनपुट कोई यूजर है जो जिसे इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, नॉलेज बेस से। मीन्स एक कंप्यूटर होगा जिसमें नॉलेज बेस होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग इन्फ्रेंस कैपेबिलिटी होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, वो आउटपुट देगा। देन नेक्स्ट आता है आपका यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा किस किस के बीच में। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड्स द नीड फैसिलिटी फॉर द यूजर टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम। यूजर इंटरफेस क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा फैसिलिटी से, एक्सपर्ट सिस्टम की फैसिलिटी से, और वो फैसिलिटी कहाँ से आएगी, कम्युनिकेशन विद द सिस्टम। And user normally would like to have a consultant with the system for the following aspect. यूजर जो होता है फॉलोइंग एस्पेक्ट के तो कंसल्टेंट करता है टू गेट रेमेडीज फॉर हिज प्रॉब्लम। जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसके करस्पॉन्डिंग उस सिस्टम का यूज करेगा, प्रॉब्लम निकालेगा। टू नो द प्राइवेट नॉलेज ऑफ द सिस्टम, उसकी कुछ प्राइवेट नॉलेज है उसे भी वो चाहेगा कि मैं देख लूँ। टू गेट सम एक्सप्लेनेशन फॉर अ स्पेसिफिक क्वेरी, किसी भी पर्टिकुलर क्वेरी के लिए उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आनी चाहिए। Then next आता है inference engine. It is also called the interpreter or interpreter engine. IE कहते हैं हम। Performs the task of maintenance from the response given by the user or firing rule. Firing of a rule causes two major things to happen. Trigger another rule, thereby a network of rules is triggered. इन्फ्रेंस इंजन क्या करता है, कम्युनिकेशन करवाता है यूजर और नॉलेज बेस के बीच में। इम्प्लाई दैट एन एक्शन हैज बीन कैरिड आउट, दिस एड न्यू एक्शन टू द डेटाबेस फॉर इन्फरेड फैक्ट। मेजर टास्क ऑफ इंटरफेरेंस इंजन इज टू ट्रेस इट्स वे थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ द रूल कंक्लूजन। बेसिकली देयर आर टू अप्रोच, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है और टू अप्रोच लगाई जाती है। फर्स्ट होती है आपकी फॉरवर्ड चेनिंग और सेकंड होती है बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जिसमें हम फैक्ट से गोल पे जाते हैं वो हमारी फॉरवर्ड चेनिंग होती है। बैकवर्ड चेनिंग क्या होती है, जब हम गोल से फैक्ट पे जाते हैं तो वो जाइए हमारी बैकवर्ड चेनिंग। एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी, किस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, this explanation facility किस टाइप की है। The explanation module provide the user with an explanation of the reasoning process when request। जैसी भी रिक्वेस्ट आ रही है उसकी क्या उसका किस टाइप का एक्सप्लेनेशन होगा, वो आ जाएगी आपकी एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी में। टू रिस्पॉन्स एट हाउ क्वेरी, क्वेरी का कितने टाइम के बाद रिस्पॉन्स आ रहा है। दिस परमिट द यूजर टू एक्चुअली सी द रीजनिंग प्रोसेस followed by the system to arrive at the conclusion। नॉलेज एक्विजिशन फैसिलिटी, जिसमें क्या होगा, नॉलेज एक्विजिशन इज द एक्यूमुलेटर, ट्रांसफर एंड ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्टीज from an expert system and or document knowledge source to a computer program for the constructing and expanding
द नॉलेज बेस। नॉलेज बेस में क्या होगा, एक्यूमुलेटर के थ्रू वर्क करता है, जिसमें कैसे हमको एडिशन करना है नॉलेज का, सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे ट्रांसफर करनी है, जो भी हमको इंफॉर्मेशन दी जाती है। रिक्वायर नॉलेज इंजीनियर, जिसमें हम बेसिकली जो नॉलेज इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सटर्नल इंटरफेस, दिस प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द ईएस एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल इंटरफेस यूज होता है जो कम्युनिकेशन करता है एक्सपर्ट सिस्टम और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। तो ये हो गया आपका आर्किटेक्चर, जिसमें आएगा आपका एक्सपर्ट सिस्टम सेल, जिसमें आएगा एक्सपर्ट होंगे, एक तरफ यूजर होगा। यूजर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर। एक्सपर्ट सिस्टम में से इंफॉर्मेशन लेगा, तो उसमें क्या होता है, यूजर इंटरफेस होता है जो कम्युनिकेशन करता है एक्सपर्ट सिस्टम और यूजर के बीच में। इसी का उसे किस टाइप की क्वेरी है, वो क्वेरी जाती है इन्फ्रेंस इंजन के थ्रू। नॉलेज इंजीनियर क्या करता है, कोडिंग वगैरह करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, और एक्सपर्ट क्या करते हैं, उसको नॉलेज देते हैं। लार्ज इंफॉर्मेशन होती है, लार्ज इंफॉर्मेशन जो होती है जो बेसिकली सिस्टम के लिए यूज होती है, वो नॉलेज देते हैं एक्सपर्ट। जो इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, डेटाबेस में, नॉलेज एक्विजिशन सब सिस्टम के अंदर। उसकी करस्पॉन्डिंग नॉलेज इंजीनियर क्या करता है, उसमें कोडिंग वगैरह करता है, जो भी फैक्ट होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग, और वो इन्फरेंस इंजन प्रोवाइड करता है जिसकी करस्पॉन्डिंग जो भी यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, क्वेरीज होती है, वो इन्फरेंस सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन सिस्टम में जाती है, और देन यूजर जो है उससे कम्युनिकेशन करता है। शेल ऑफ कंपोनेंट नॉलेज एक्विजिशन होता है, नॉलेज बेस्ड होता है, रीजनिंग होती है, एक्सप्लेनेशन एंड यूजर इन्फ्लुएंस होता है। वही सारी चीजें हैं। रोल बेस्ड सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, इस तरह का रोल्स होगा, कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। यूजर जो है वह एक्सपर्ट सिस्टम का यूज करेगा, और एक उसमें कोई पर्टिकुलर मॉडल होगा, उसी का पर इनपुट आउटपुट इन्फ्रेंस होगा, जो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा यूजर से, उसकी करस्पॉन्डिंग वो करेगा प्रोवाइड इन्फ्रेंस इंजन में। इन्फ्रेंस इंजन क्या करेगा, उसकी करस्पॉन्डिंग उस जो भी उससे रिलेटेड नॉलेज होगा वो नॉलेज क्या करेगा, गेन करेगा। पहले वो लर्निंग मॉडल में जाएगा, लर्न करेगा उसके नॉलेज को, उसी करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस में आएगी। देन केस हिस्ट्री फाइल्स, पहले या कोई हो चुकी है उसे रिपीट करेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग वर्किंग मेमोरी होगी जिसमें आपका डेटा टेम्परेरी स्टोर होगा। देन इंफॉर्मेशन जाएगी आउटपुट के थ्रू, कैसे जाएगी, इन्फ्रेंस इंजन नॉलेज लेगा, देन इनपुट आउटपुट इंटरफेस होगा, देन वो आउटपुट देगा उस पर्टिकुलर यूजर को। कंपोनेंट देखे थे हमने, कंपोनेंट क्या होगा, यूजर होगा, तो यूजर इंटरफेस करेगा इन्फ्रेंस इंजन के साथ, और इन्फ्रेंस इंजन में दो चीजें होगी, नॉलेज बेस्ड होगा, वर्किंग स्टोरेज होगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन क्या आएगी, वो आएगी एक्सपर्ट नॉलेज इंजीनियर के थ्रू, और उसके करस्पॉन्डिंग उसमें जो इंफॉर्मेशन ली जाएगी वो आएगी डोमेन एक्सपर्ट के थ्रू, जो एक्सपर्ट होंगे, एक्सपर्टाइज्ड होंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में, और जो इंजीनियर है वो उसकी कोडिंग करेंगे, और देन नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन देंगे। इशू ये नॉलेज एक्विजिशन में क्या क्या चीजें होती है, प्रोटोकॉल्स वगैरह यूज होते हैं इसमें, कुछ शॉर्टिंग एल्गोरिथम भी यूज होती है फॉर प्रोसेसिंग के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, एक केस स्टडी आ सकती है आपको एग्जाम में कि एक माइसिन है, उसमें कैसे केस स्टडी हुई है, कैसे एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हुआ है। तो माइसिन क्या एक एक्सपर्ट सिस्टम है यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस बैक्टीरिया इन्फेक्शंस, कभी भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया था। वो एक्सपर्ट सिस्टम कौन था, माइसिन। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिकल डोमेन इज द अनसर्टेन एंड imprecise data coupled with the vast quality of the medical knowledge. Mycin can developed by the Stanford University to help physicians in identifying what bacteria has been caused for the infection and to suggest रेमेडाइल सॉल्यूशन। मीन्स जितने बैक्टीरिया होते हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन डाली गई जो इन्फेक्टेड होते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। उसके पास एक माइसिन डेवलप किया कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो किस टाइप का बैक्टीरिया है जो इन्फेक्ट किया है बॉडी को। देन एक नॉलेज बेस में क्या हुआ, इंफॉर्मेशन डाली गई किस टाइप की, कि प्रेमाइसिस एक्शंस क्या क्या होंगे, इसी कुछ इंफॉर्मेशन को कोडिंग की गई, रीजनिंग किया गया, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एक लिस्ट भी प्रोसेसिंग होती है, लिस्ट प्रोसेसिंग, दैट इज कॉल्ड द LISP। ये भी एक्सपर्ट सिस्टम का फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है,
फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया था लिस्ट वाज इन्वेंटेड बाय द जॉन MC Cathry during the late 1950. It is a particular suited for AI programs because of its ability to process symbolic information effectively. Basic building block of Lisp are the atom, list और string. इसमें list होती है, atom होते हैं, strings होती है. And atom जो होता है क्या होता है is a number or string contiguous characteristics including the numbers and spatial characteristic. List is a sequential of atom and or other list including enclosed with parentheses. स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, आप कह सकते हैं एटम जिसमें स्ट्रिंग कलेक्शंस होता है, वैलिड होगी नॉन वैलिड होगी. तो अगर आप लिखें दिस इज ए सिंबॉलिक, ये वैलिड होगी. आप ABC करके कोई सिंबल यूज करके एफ कर रहे हो तो इनवैलिड होगा. बिल वैलिड है, ब्रैकेट्स वैलिड नहीं है. एक इंटीजर वैल्यूज ले रहे हो आप, वो वैलिड रहेगा, लेकिन उससे करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो वैलिड नहीं होगा. ब्लॉक आप यूज कर सकते हो, लेकिन उससे करस्पॉन्डिंग आप ब्रैकेट्स यूज नहीं कर सकते हो. अगेन वही चीजें हैं, आप ए के साथ 1 2 3 4 5 यूज कर सकते हो. स्टार्टिंग कैरेक्टर होना चाहिए, AB के बाद स्पेस यूज नहीं हो सकता है. एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, दिस इज अ लिस्ट, वैलिड है, ब्रैकेट. दिस इज नॉट अ लिस्ट. इस तरह के जो भी सिंबॉलिक से भी वैलिड अनवैलिड होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, वैलिड है, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग. इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ वैलिड होती है, कुछ नॉन वैलिड होती है. इस यूज द प्रीफिक्स नोटेशन. इसमें प्रीफिक्स नोटेशन होते हैं. 5 + 6 को आप इस तरह से लिख सकते हो, +5 6. फंक्शन कॉल वैल्यूज यूज कर सकते हो, +3 5 4 8. अगर आप कर रहे हो तो 20 दे देगा. टेकन 0 और मोर आर्ग्यूमेंट. -10 12 करते तो -2 आ जाएगा. टेकन आर्ग्यूमेंट अगर आप मल्टीप्लाई करते हो मीन्स आप फर्स्ट में ऑपरेटर यूज कर सकते हो. इस तरह की इसकी प्रोग्रामिंग्स होती है.